यहाँ एक दलक्ष कहानी है जो तस्वीर के मंजर से मुताल्लिक है। ईमान एक छोटी सी लड़की थी जो अपने घर के बाग में खेलती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी और उसके दिल में नेक ख्यालात भरे होते थे। उसके वालिदैन ने उसे दीन और दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया था और वो अपनी जिंदगी को इन उसूलों के मुताबिक 2023 गुजारने की कोशिश करती थी। एक दिन ईमान ने अपने बाग में कुछ नए फूल लगाए थे। वो इन्हें देखकर बहुत खुश थी और उनकी देखभाल करती थी। इस दिन उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा और उसे अपने हाथ में लेकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में चमक थी। ईमान ने अपने सिर पर एक गुलाबी हिजाब पहना हुआ था जिस पर सफेद फूल लगे हुए थे। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे एक परी का बच्चा हो। उसके उर्द गर्द रंग बिरंगे फूल खुले हुए थे और तितलियां उनके गर्द घूम रही थीं। ये मंजर बहुत दलक्ष था और ईमान को अपनी जिंदगी से प्यार हो गया था। ईमान ने अपने बाग में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। वो बहुत साफ था और इसमें कुछ सफेद बादल घूम रहे थे। उसने अपने दिल में दुआ की कि अल्लाह उसकी जिंदगी में खुशियां और बरकतें लाए। वो अपने वालिदैन की इज्जत करती थी और उनकी हर बात मानती थी। इस दिन के बाद ईमान ने अपने बाग में ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। वो फूलों की देखभाल करती थी और तितलियों को देखकर खुश होती थी। उसकी जिंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजर रही थी और वो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। ईमान की जिंदगी में एक दिन एक खास बात हुई। उसके वालिद ने उसे एक नई किताब दी जो दीन के बारे में थी। ईमान ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और इसमें से बहुत कुछ सीखा। उसने अपने दीन के बारे में ज्यादा जाना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश की। ईमान की जिंदगी बहुत खूबसूरत थी और वो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। वो अपने बाग में खड़ी होकर फूलों को देखती थी और तितलियों को घूमते देखकर खुश होती थी। उसकी जिंदगी में खुशियां और बरकतें थीं और वो अपने वालदीन की इज्जत करती थी। यह ईमान की कहानी है जो अपने बाग में खड़ी होकर फूलों को देखती है और तितलियों को घूमते देखकर खुश होती है। वो अपनी जिंदगी से प्यार करती है और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती है। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि मैं उस कहानी को और भी बढ़ा दूं या कोई और कहानी बनाऊं?